भगवान को भगवान के नाम का कीर्तन सुनाते हैं, कीर्तन का आनंद लेते हैं। और कैसे आनंद लेते हैं? हमारी आपकी तरह थोड़ी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। अगर 2 घंटा सतत कीर्तन करा लिया जाए तो लगता है कीर्तन करने वाला ही शेष रह जाएगा, बाकी कोई ना शेष रहे। पर भगवत धाम में भगवान के भक्त निरंतर कीर्तन करते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में भी कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतश्च दृढ़व्रता। मेरा सतत मेरे नाम का कीर्तन करो, कीर्तन करो। जब सतत भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है तो भगवान श्री श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं। आइए तो इस कथा में, परम पावन पुराण की कथा में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे कीर्तन के माध्यम से। एक बार एक स्थान था तो वहां पर संतों की सभा बुलाई गई। जब संतों की सभा बुलाई गई, संतों के समाज की धर्म की बैठक थी, तो सभी संत को 10-10 मिनट बोलने के लिए, अपनी वाणी देने के लिए कहा जाता था। तो जितने भी संत थे सब जब भी बोलते हैं तो उसके पूर्व क्या करते हैं? जय जयकार लगाते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर कीर्तन गाते हैं, कुछ देर हरिनाम संकीर्तन कराते हैं, फिर कुछ देर बोलते हैं, फिर कीर्तन कराते हैं। जितने भी संतों को माइक दिया जा रहा था सभी संत एक काम कर रहे थे, पहले माइक लेते हैं, फिर कीर्तन कराते हैं, जयकारा कराते हैं, फिर कुछ वाणी बोलते हैं, फिर कीर्तन कराते हैं। तो भाई कथा में सब एक जैसे भक्त तो आते नहीं, भांति भांति के आते हैं। तो एक भक्त आए और वो धीरे से कहने लगे, अरे ये महात्मा सीधे जो बात कहनी है वो क्यों नहीं कह देते? भाई सीधे सीधे अपनी बात कह दे, अपना ज्ञान जो भी देना है वो दे दे और बात खत्म कर दे। ये भगवान के नाम का कीर्तन क्यों गाते हैं? तो महात्मा जी में से एक महात्मा जी बड़े वयोवृद्ध थे, उन्होंने कहा इनको तो इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। उन्होंने बोला, महाशय जरा पास में आओ। महाशय को पास में बुलाया। वो महाशय पास में आए तो बोले, भैया जी ये बताओ भोजन करते हो? बोले हाँ महाराज, भोजन कौन नहीं करता, भोजन तो नित्य करते हैं। तो बोले उसमें रोटी खाते हो? बोले हाँ महाराज, खूब बढ़िया खाते हैं, खाते ही रहते हैं, यही काम है। बोले भोजन ही तो एक काम है। तो बोले कभी रोटी बनते हुए देखी है? बोले हाँ महाराज देखी है। कैसे बनती है? बोले वो पॉलीथिन लगती है ना रोटी पे, उसके बिना रोटी को बेला नहीं जा सकता, बिना आटा लगाए एक रोटी नहीं बेली जा सकती। बोले हाँ महाराज आटा तो लगाना पड़ता है। बोले एक काम किया करो, पहली रोटी पे लगा लिया करो और आखिरी रोटी पे लगा लिया करो। वो बोला महाराज कैसी बात करते हो? अगर रोटी बनानी है तो हर एक रोटी को बनाने के लिए हर एक रोटी पर ही आटा लगाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से संत ने कहा कि अगर तुम्हें हर एक रोटी को बनाने के लिए हर एक रोटी पर आटा लगाना पड़ता है, इसी प्रकार से जो संत तुम्हें वचन दे रहे हैं, संत जो तुम्हें वाणी दे रहे हैं, इस वाणी को लेने के लिए तुम्हें हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा। बिना हरि नाम कीर्तन किए चित्त के जो दर्पण है इसका मार्जन होता नहीं है। चेतो दर्पण मार्जनम भव दावाग्नि निर्वापणम। अरे ये जो चित्त है ना, ये शुद्ध कैसे होगा? ये चित्त रूपी दर्पण साफ कैसे होगा? ये दर्पण साफ हरि नाम संकीर्तन से होगा। ये कथा क्या करती है जानते हैं? ये कथा दर्पण है। दर्पण क्या करता है? मेरी मैया कांच देख के आई हैं आप सब? सबने आज कांच देखा था? जरूर देखा होगा, घंटा 2 घंटा तो जरूर देखा होगा। नित्य प्रति देखते हैं, दर्पण देखने की आवश्यकता होती है ना। तो ये दर्पण में क्या दिखता है? रूप। दर्पण में क्या दिखता है? रूप। काला है, गोरा है, लट्टा है, चट्टा है, कैसा है?
कैसा हमारा स्वरूप है, रूप है, ये हमें दर्पण में दिखाई देता है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ना मैया, ये भी दर्पण है। जैसे ये बताओ मुझे कि रोज तैयार होने के लिए कांच देखने की आवश्यकता है कि नहीं है? जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं ईमानदारी से बताओ, अगर हो तो ऐसे मुंडी हिला दो, है कि नहीं है? कांच की आवश्यकता घर में है कि नहीं? दर्पण देखने की आवश्यकता रोज है। इसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या करता है? दर्पण की ही तरह है, जो क्या करता है? ये दर्पण हमारे रूप को दिखाता है और श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे स्वरूप का दर्शन कराता है, स्वरूप को दिखाता है। रूप तो बाहरी है, ये कैमरा क्या करेगा? बाहर का दिखा देगा, और एक्सरा क्या करता है? अंदर का दिखाता है, है? तो वो जो दर्पण है वो रूप को दिखाता है, और हमारे स्वरूप का दर्पण तो श्रीमद् भागवत महापुराण कराती है। इसलिए बीच बीच में इस चित्त का, अब देखिए दर्पण तो सबके भीतर लगा है, ये चित्त रूपी दर्पण सबके भीतर लगा है। लेकिन अगर मेरी मैया आप कांच में मुंह देखने गई, दर्पण में मुंह देखने गई, और ये बताओ अगर धूल जमी हो तो? ट्रेन के दर्पण में जाते हैं ना मुंह देखने, तो मुंह कम दिखता है, धूल ज्यादा दिखती है। अगर दर्पण के ऊपर, कांच के ऊपर धूल लगी हो तो देखने में आनंद नहीं आएगा। आपका आप भी सामने खड़े हो, दर्पण भी आपके सामने है, पर आपको अपना रूप दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दर्पण पर धूल जमी हुई है। उसी प्रकार से हमारे चित्त रूपी दर्पण पर जब तक धूल जमी हुई है, तब तक हमें अपने स्वरूप का बोध होने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? चित्त का मार्जन करने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है, और उसमें हरि के नाम का संकीर्तन है। ये कांच तो ये बता देती है, कथा कांच तो है, पर उसको साफ करने के लिए, इस ज्ञान को दिखाने के लिए श्री हरि नाम संकीर्तन की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम हाथ कहे ना कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह से दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान के नाम को गाइएगा। ये नाम क्या करता है? अच्छा एक बात और, आपके यहाँ गांव में आरती होती है, घर में आरती पूजा होती है, जिसके घर में होती है, भैया हाथ खड़े करने में कोई परेशानी हो तो गर्दन हिला दीजिए, होती है ना, नित्य प्रति होती है, और हर मंदिर में होती है, हर कथा में भी आरती होती है। और जैसे ही आरती होती है सब बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जानते हैं ये क्यों किया जाता है? ये दोनों हाथ ऊपर क्यों उठाए जाते हैं और ये जय जयकार क्यों लगाया जाता है? व्यक्ति आरती में, सेवा में, पूजा में हमसे जो अपराध हुए हैं वो श्री राधा रानी कृपा करके सब अपराध मुक्त कर देती है, सब अपराधों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए क्या बोलना चाहिए? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब आइए ऐसी भाव के साथ, तो आज से कंजूसी नहीं करना है, ठीक है? ये अपराध मुक्ति की दवाई है। तो कथा में प्रवेश करें। आज प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन भागवत के महात्मा की कथा सुनी जाएगी, सुनाई जाएगी। देखिए आप कहीं भी जाओ, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या होती है? परिचय। परिचय होना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं जहाँ कहीं भी हम कथा में जाते हैं तो
सबसे पहला जो सबके मन में बात चलती है, ये नहीं कि कथा सुनेंगे तो भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगा, कि हम भगवान के बारे में जानेंगे। नहीं नहीं, सबके मन में ये बात आती है कि ये दीदी आई ये कहाँ की है, ये क्या करती है? कहाँ रहती है? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली बात जो बार बार सबके मन में पूरे समय चलती रहती है वो यही बात है। और जब तक ये बात जान ना ले तब तक तो उनके भीतर कथा बैठती ही नहीं है। वो तो कथा में बैठे होते हैं पर कथा उनमें नहीं बैठती है, क्योंकि चिंतन कुछ और चल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? वो कहते हैं ना, जाने बिनु होय न प्रतीति और बिनु प्रतीति होय न प्रीति। बिना परिचय के, बिना प्रभाव जाने प्रेम होने वाला नहीं है। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, अगर इस कथा से का परिचय नहीं हुआ तो आपको इस कथा से प्रेम होने वाला नहीं है। तो आज प्रथम दिन हम भागवत से परिचय करेंगे और ये भागवत क्या करेगी? हमारा परिचय भगवान से करा देगी। ऐसी हम कृपा की याचना करते हैं। ये कथा ही तो है। भागवत क्या है? सबसे पहली बात, आज भागवत का महात्मा मतलब परिचय। और परिचय मतलब क्या? परिचय का मतलब यही है कि ये भागवत की कथा क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, कहाँ सुनी गई भागवत की कथा और कैसे सुननी चाहिए भागवत की कथा। देखो, इस दुनिया में डॉक्टर बहुत हैं और उससे कई गुना ज्यादा कौन है? मरीज। भाई डॉक्टर बहुत हैं तो मरीज की भी कोई कमी नहीं है, पर डॉक्टर भी हैं, मरीज भी हैं। और मरीज इसलिए हैं क्योंकि बीमारी बहुत है ना, तीनों ही चीजें हैं। अब डॉक्टर होते हुए भी मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही, तो बताओ गलती किसकी है? डॉक्टर की या मरीज की? कुछ डॉक्टर की गलती है और कुछ मरीज की गलती है। बेचारा डॉक्टर ईमानदारी से दवाई दे तो मरीज लेता नहीं है। ले, जिस प्रकार से दिया जाए उसी प्रकार से ले तो फिर कल्याण ही कल्याण है। तो हम आप सबसे पहले आज देखेंगे कि इस भागवत की कथा को सुना कैसे जाता है। दवाई तो ले ली पर कैसे लेना ये नहीं पता है तो सब गड़बड़ मामला हो जाता है। तो हम ये भी देखेंगे इस भागवत महापुराण की कथा को लेना कैसे है। तो प्रथम बात है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? तो क्या है ये श्रीमद् भागवत महापुराण? तो श्री वेदव्यास जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे हैं, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। ये भागवत महापुराण क्या है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जैसे भगवान का उस मोर मुकुट पीतांबरधारी श्याम सुंदर का आप दर्शन करते हो ना, वही मोर मुकुट पीतांबरधारी श्याम सुंदर का वांगमयी स्वरूप, रस स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। अच्छा, आप कहेंगे अरे हम तो वृंदावन जाते हैं और ठाकुर का दर्शन करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अरे कैसा वो मुरली को धारण करता है, कैसा वो मुकुट को धारण करता है और कैसा वो मोर पंख लगाते हैं और उसके वो तिरछे तिरछे ने है, क्या बात हो गई। बड़ा सुंदर उसका स्वरूप दर्शन होता है। कभी उसकी पगड़ी का दर्शन करते हैं, कभी उसके मोर के मुकुट का दर्शन करते हैं, कभी उसकी तिरछी चितवन का हम दर्शन करते हैं तो हमें तो आनंद आता है। जैसे आपको, पर कोई भक्त ऐसे भी होंगे जिनको वृंदावन में भगवान श्री ठाकुर श्याम सुंदर का, श्री राधा रमन लाल का दर्शन करके भी वैसा आनंद नहीं आता।
तो एक बात कहूं, आप ही का भौतिक उदाहरण दे दूं। रसगुल्ला खाते हो तो आनंद आता है? आता है ना? कैसा आनंद आता है? अच्छा, रसगुल्ला एक एक खाते जाओ और रस लेते जाओ, आता है कि नहीं? अच्छा, रसगुल्ला छोड़ो, गुपचुप मिठाई खाओ, खाई है कि नहीं किसी ने भक्त ने? गुपचुप खाई है? नहीं खाई हो तो भगवान से प्रार्थना करना कि भाई गोवर्धन पूजा के दिन तो हमें तो गुपचुप ही प्रसाद में खाना है, सब भक्त प्रसाद पाए। तो वो प्रसाद जो है, गुपचुप मिठाई है, उसके अंदर रस भरा हुआ है। बाहर से देखो तो उसमें कोई रस नहीं है, लेकिन जैसे ही मुंह में धरो और वैसे ही रस हो जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप मिठाई का रस का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार से जो रसिक जन होते हैं, जो भगवान के कथा प्रेमी होते हैं, जो भगवान के प्रियजन होते हैं, वो क्या करते हैं? इस भागवत के रस का, इस भागवत की कथा का एक एक श्लोक का रस स्वादन करते हैं, रस का आनंद लेते हैं। वैसे ही आनंद लेते हैं जैसे आप एक खा लो ना और आपका मन करता है एक और मिल जाए, कितना रस आ जाए, कितना आनंद आ जाए। ऐसे ही भगवान के जो रसिक भक्त हैं, वही इस वांगमयी स्वरूप से भगवान के रूप का आनंद लेते हैं, वैसे ही आनंद लेते हैं। बस अंतर ये है भगवान के भक्तों में और हम में कि हम भौतिक जगत का रस ले रहे हैं और वो ऐसा रस ले रहे हैं जो दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, जो दिन पे दिन बढ़ता जाता है। अच्छा, किसी को बहुत रसगुल्ला पसंद हो, किसी को बहुत मिठाई पसंद हो, कितनी खा सकता है? ईमानदारी से बताइए, एक दो? अच्छा, एक वाले कितने हैं जो एक खा सकते हैं? एक भी नहीं खा सकते, सब डायबिटीज के शिकार है। अच्छा, कुछ भक्त होंगे, शर्म आ रही होगी कि भैया हम एक मिठाई खा सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 10 खा सकते हैं। पुराने हमारे समय में तो लोग वहां पर कहते हैं, हमें कुछ भक्त कहते हैं, अरे भैया हमारे गांव में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि बराबर चकाचक 100 लड्डू 100 लड्डू एक थाली में पा जाए, एक बार की बैठक में पा जाए। तो यहाँ 100 वाले तो हमें नहीं लगता कोई होंगे, कोई है? 50 10 20 इतना ही है ना। और उसके बाद हाँ, हमारी मैया कुछ इशारा कर रही 4, कुछ इशारा कर रही 3, कुछ 2, ज्यादा से ज्यादा बहुत फेवरेट कोई मिठाई हो, बहुत ही फेवरेट हो, बहुत पसंदीदा हो तो 10, पर उससे ज्यादा बस, उससे ज्यादा पे बस हो जाता है। लेकिन ये भगवत रस ऐसा है, ऐसा रस है, ऐसा रस है कि इसमें बस कभी होता ही नहीं है। नित्यम भागवत सेवया। और देखिए उस रस का क्या होगा, वो जो भौतिक वस्तु का आप रस ले रहे हैं वो समय पे खत्म हो जाता है, वो सदैव रहने वाला नहीं है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो भक्त जन रस स्वादन करते हैं ना, वो 88,000 ऋषियों ने सहस्त्र वर्षों तक, 1000 वर्षों तक नित्य रूप से भगवान की कथा का श्रवण किया। तो समझिए कि ये भागवत कथा रसामृत कैसा होगा। जब देवताओं के पास में अवसर था तो देवताओं राजा परीक्षित के पास में लेकर के आए कि राजा परीक्षित को ये अमृत दे दो। कहाँ का अमृत? बोले स्वर्ग का अमृत, और हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत पिला दो। तो जानते हैं क्या किया श्री सुखदेव जी महाराज ने? एवं विनिमय जातो सुधाराज्ञा प्रपीडयाम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवत बतावयम्। अरे अदला बदली कर लो, विनिमय कर लो, ये भागवत कथा रूपी अमृत हमें दे दो और ये दिव्य देवताओं का अमृत आप ले लो। तो जानते हैं सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? अभक्तांश विज्ञाय
न ददो सो कथामृतम। अब भक्त समझा, और जो भक्त नहीं है उसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मिलती नहीं है। तो ये परम पावन पुराण की कृपा और भगवान की कृपा है, जो भगवान का साक्षात स्वरूप का जो दर्शन कराने वाला है। यही भागवत की कथा में बैठ करके ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन पाया है। तो ये भागवत का महापुराण का कथा साक्षात भगवान से संबंध जोड़ने वाला, साक्षात भगवान के स्वरूप का दर्शन कराने वाला और भगवत रस का रस स्वादन कराने वाला है। तो आइए एक भजन का आनंद लेते हुए इस भागवत महापुराण की कथा को प्रणाम करते हुए हम आप सब इस भागवत महापुराण की कथा के प्रथम श्लोक के माध्यम से इस कथा में प्रवेश करेंगे। हो मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा कान्हा मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली।
मेरी कुसुम कली मेरो गाना गुलाब को बोल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो गाना गुलाब को बोल किशोरी मेरी कुसुम कली। एक बार सभी ऊपर हाथ करके तालियां बजाएंगे जयकारा करते हुए। और देखिए हमें उत्साह हमारे अंदर से पैदा करना पड़ेगा, तब जाके भगवान बरसेगा। इसलिए ऊर्जा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। धर्म जिंदा दिली का नाम है, प्यारे मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। इसलिए उठाए दोनों हाथ अपने एक साथ तालियां बजाते हैं। बोलिए हारेंगे सहारे की, लाल की। मेरो गाना गुलाब को बोल किशोरी मेरी कुसुम कली पंकल से उर्वे बनमाल सुहाए रहे कटी काचनी मंजुक से कटी नए नटनागर वेश बना रहे सब नंदन भोग पदार्थ तजे जिसके मन माखन भाए रहे वह सुंदर श्याम सलोना मेरा इन नैनों में नित्य समाये रहे इन नैनों में नित्य समाये रहे इन नैनों में नित्य समाये रहे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा रमन सरकार की जय हो, श्री राधा रानी जय हो। सत्य बात कहें, अगर जब भगवान श्री श्याम सुंदर का कीर्तन हो और आनंद के साथ गाया जाए तो भगवान श्री श्याम सुंदर और श्री राधा रानी तो नृत्य करने लगते हैं। और अगर 7 दिन में दर्शन करना भी चाहते हैं, अनुभूति करना भी चाहते हैं, दर्शन तो हो रहा है, अब अनुभूति करना बाकी है। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक होता है जानना, एक होता है समझना और एक होता है अनुभव करना। तो जानने में तो सबको आ रहा है और आता भी है, सुनते हैं तो जानते हैं, जानते हैं तो सुनते हैं। पर और दूसरी बात है कि हम समझा रहे हैं तो बात समझ में भी आ जाएगी। पर इसमें तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई व्यक्ति जान लेता है, कोई जान के समझ लेता है, पर बड़े में बड़ा वो है जो जान के समझ के अनुभव कर लेता है। और 7 दिन में हम आपको यहाँ पर केवल जानना समझना नहीं है, हमें तो भगवान श्री श्याम सुंदर को अनुभव करना है, अनुभूति करनी है। और अनुभूति कब है? वो है, वो विराजमान तो है, वो है श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी। ना हम वासामि बेकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं बैकुंठ में नहीं वास करता। अच्छा, फिर प्रभु कहाँ रहते हैं? योगी नाम हृदय न च। अरे योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता कभी कभी तो। हे भगवान, रहते कहाँ हो? बोले जहाँ प्रेमी मेरे प्रेमी भक्त मेरे गुणों का गुणगान करते हैं, जहाँ मेरे नाम का कीर्तन गाते हैं, जहाँ मुझे गाया जाता है मैं वहीं आ जाता हूँ। तो आप सब यहाँ बैठे हो ना, ये विचार करके कभी मत बैठना कि हम भागवत कथा के पांडाल में बैठे हैं या जो आपकी धर्मशाला है उसमें बैठे हैं। एक बात केवल समझिएगा कि आप जो है भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के समक्ष ही बैठे हैं, उनके समक्ष बैठ करके उनकी कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, तो अनुभूति निश्चित रूप से हो जाएगी। कीर्तन सुना रहे हैं तो हम उन्हें सुना रहे हैं, भजन सुना रहे हैं हम उन्हें सुना रहे हैं, कथा सुन रहे हैं हम उनकी कथा सुन रहे हैं, और अगर हम गा रहे हैं तो केवल और केवल उनकी प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं, निश्चित रूप से अनुभूति होगी। तो आइए प्रथम श्लोक के माध्यम से हम आप सब भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व एक प्रार्थना, कहीं किसी को जाना हो, कोई चर्चा करना हो या आपको जलपान करना हो, कुछ भी हो, तो वो जो होगा वो भजन के समय में करना है, कथा के समय में गंभीरता पूर्वक कथा श्रवण करना।
क्योंकि ये ज्ञान की औषधि है। पहली बात तो जाती नहीं है, भीतर ही नहीं जाती। कोई दवाई बच्चा आसानी से लेता है? बच्चा आसानी से दवाई नहीं लेता। और ये श्रीमद् भागवत को क्या कहा? ज्ञान की औषधि। और ज्ञान भी व्यक्ति आसानी से लेता नहीं है। ये तो हम प्रयास करते हैं कि संगीत के माध्यम से ये ज्ञान चले जाए। तो गंभीरता पूर्वक एक आसन लेकर के कथा में बैठे। अगर आना जाना कुछ करना है तो थोड़ी देर कीर्तन में कर सकते हैं। तो आइए सभी भक्त हाथ जोड़ेंगे। और जैसा कि कहा कि ये भागवत की कथा क्या है, तो बताया कि ये भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान है। प्रश्न मन में उठता ही है कि आखिर भगवान क्या है, भगवान कौन है और भगवान क्या करते हैं। तो मानो वेद व्यास जी ने पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सार है वो इस श्लोक में रख करके दे दिया है। पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण इस श्लोक में रख दिया। ये श्लोक नहीं है, ये तो मानो गागर में सागर भर दिया हो। तो आइए सभी भक्त हाथ जोड़ेंगे और हमारे पीछे इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक, महात्मा के प्रथम श्लोक के माध्यम से इस कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भक्त हाथ जोड़े और हमारे पीछे से श्लोक को दोहराएंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, 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 श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय दिया। भगवान कौन है? हम हर बात में कहते हैं भाई भगवान को मानो, भगवान से डरो, भगवान को देखो। आखिर ये भगवान कौन है? तो प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय दिया और कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? तो बोले वो सच्चिदानंद है। अब ये सत्य कौन है? देखिए सच्चिदानंद कौन है? आप सब बोल तो लेते हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की। पर ये पता है सच्चिदानंद कौन है? कौन है सच्चिदानंद? सत्य धन चित धन आनंद। जो सत्य चित और आनंद से परिपूर्ण है वही भगवान है। पर अब तक ये पता नहीं चला कि ये सत्य कौन है। तो आइए हम आप सब श्री तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में सुनते हैं ये सत्य कौन है। सत्य को जानना बड़ा जरूरी है। मानो वेदव्यास जी यही कहना चाहते हो कि इस कथा में प्रवेश तो कर रहे हो, इस भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश तो गए हो, पर पहले सत्य को जान लेना चाहिए। अगर इस जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि सत्य को जान लो। सत्य कौन है? तो आइए हम आप सब जानते हैं सत्य कौन है। जगत प्रकाश जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जासु सत्य
जग माया भास सत्य इव मोह सहाया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। बताइए सत्य कौन है? आप सत्य हैं या हम सत्य हैं? ईमानदारी से बताइए। यहाँ इतने वक्त बैठे हैं, इसमें सच्चा कौन है? जो भी सच्चा हो हाथ खड़ा कर दे। अच्छा, फिर आप सब झूठे हैं, जो सच्चे नहीं हुए वो झूठे हैं। ईमानदारी से बताओ, सच्चे हैं कि झूठे? जो झूठे हैं वो भी नहीं है। अच्छा, जो झूठे हैं वो हाथ खड़ा कर दे। कौन कौन झूठे हैं? कुछ भक्त तो ऐसी परिस्थिति में है, आसमान से टपके और न सच्चे न झूठे, अपना ही पता नहीं है हम सच्चे हैं कि झूठे। अच्छा, एक परिभाषा बताते हैं सत्य की। उस परिभाषा में अगर फिट बैठते हैं तब तो आप सत्य हैं, और अगर उस परिभाषा में फिट नहीं बैठते हैं तो हम झूठे हैं। अच्छा, सत्य की एक पहचान है जो हम सब लोग जानते हैं। सत्य की पहचान क्या है? सत्य कभी बदलता नहीं है। जो झूठा व्यक्ति होगा ना, वो बात बात पे पलटी खाएगा, बात बात पर बदल जाएगा, पर सत्य कभी बदलता नहीं है। और अगर हम आप सब सत्य हैं, इसका मतलब हमें बदलना नहीं चाहिए। अब आप सब मुझे बताइए कि हम आप सब बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? अब बताइए सच्चे कौन कौन हैं? आप बदलते नहीं हो? छोटे थे तब तो कुछ और थे, अभी तो कुछ और हो। सच्चे हो कि झूठे? वास्तव में आइए इसी चौपाई के माध्यम से ही हम समझते हैं कि हम सच्चे हैं कि झूठे हैं। पर वास्तव में हमारी स्थिति ऐसी ही है कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। अगर सत्य का संग है तो हम सत्य हैं, लेकिन अगर अपने सत्य स्वरूप को नहीं जाना तो हम असत्य हैं। कैसे? जैसे ये जो शरीर है, ये जन्म से लेकर तो मृत्यु तक निरंतर बदलता रहता है, और ये शरीर बदलता रहता है। तो शरीर के स्तर से अगर हम अपने आप को देखें तो हम सत्य नहीं है, क्योंकि शरीर बदलता रहता है, और जो बदलता रहता है वो कभी सत्य नहीं होता। पर एक बात है, शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक बदल रहा है, पर इसके भीतर कोई बैठा है, वो न जन्म के समय बदला है, न वो मृत्यु के समय बदलने वाला है। वो जो शाश्वत है, वो जो शाश्वत का अंश है, वो कभी बदलता नहीं। वो परम सत्य का अंश होने के कारण परम सत्य है। तो हम क्या है? शरीर के स्तर से अगर हम अपने आप को देखें तो हम असत्य है, और आत्मा के स्तर से अगर हम देखें तो हम परम सत्य है। तो किसके कारण? जासु सत्यता ते जड़ माया, सत्य ईव बहु सहाया। ये जड़ शरीर, ये शरीर कैसा है? जड़ है ना। अच्छा, जड़ और चेतन दो चीज होती है, जानते हैं? जड़ क्या है और चेतन क्या है? ये माइक अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कोई काम का नहीं है। इस शरीर में अगर प्राण ना हो, आत्मा ना हो, तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। यानी कि जो परमात्मा का अंश है आत्मा, वो इस शरीर में ना हो तो ये शरीर जड़ कहलाएगा। ये एक पलक भी नहीं झपका सकता, ये एक श्वास भी नहीं ले सकता। तो जिसकी अनुपस्थिति में या जिसकी उपस्थिति के बिना ये शरीर क्या हो जाता है? ये जड़ हो जाता है। और जिसकी उपस्थिति के कारण ये इतनी आत्माएं यहाँ बैठी हुई है, वही परम सत्य है। वो भगवान ही परम सत्य है, जिसने समस्त जीवों के अंदर प्राण दिया है, जिसने इस संसार को बनाया है, वो परम भगवान परम सत्य है।
दूसरा भगवान का स्वरूप बताया, दूसरे भगवान का स्वरूप बताया चित्त। भगवान को क्या कहते हैं? पहला तो भगवान कौन है? सत्य है। दूसरा भगवान कौन है? चिद है। चिद का मतलब क्या होता है? जय जयकार तो बड़ी लगाते हैं। चित्त का मतलब क्या है? प्रकाश। चित्त का मतलब है ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञान का स्वरूप है, जो प्रकाश का स्वरूप है। देखिए, अगर ये पूरा हम आप सब बैठे हुए हैं, अंधेरा हो, सूरज का प्रकाश न हो, तो हम आप सब यहाँ बैठे हुए भी दिखाई नहीं देंगे। तो चित्त क्या है? उस चित्त को हम आप सब श्री तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। पर उसके लिए ये बात सुन तो आप लेंगे, पर समझ में आए उसके लिए चौपाई में अब आप सबको श्री राम जय जय राम साथ में करताल बजाते हुए गाना पड़ेगा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। एक बार हम आप सबकी आवाज सुनना चाहते हैं। एक बार आप गाइए, एक बार आप सब एक साथ गाइएगा। राम सिया राम जय जय राम। बोल सिया राम जय जय राम। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दूसरी चौपाई जिसमें भगवान का स्वरूप बताया। सत्य तो हो गया, दूसरा है चित्त। तो क्या कहा? जगत प्रकाश प्रकाशक राम। बोले ये पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है, ये पूरा जगत जिसके कारण दिखाई दे रहा है, उसका प्रकाश करने वाला कौन है? उसको सूर्य को भी प्रकाश देने वाला कौन है? बोले वो प्रकाशित करने वाला तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बैठा है। सूर्य और चंद्रमा को भी जो प्रकाशित करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं वो भगवान श्री हरि हैं, वो है भगवान। देखिए, घर घर बिजली होती है, पर हर घर बिजली घर नहीं होता। हर घर में बिजली है कि नहीं है? है ना? सब घर में बिजली है। और देखिए, बिना बिजली के, बिना प्रकाश के कोई भी एक जीव दूसरे जीव को देख नहीं सकता। अगर हम आप सब यहाँ इस धरती पर तो होते, पर जरा विचार करो, सूरज ना होता, अगर ये सूर्य ना हो तो क्या हम आप एक दूसरे को देख पाते? रात्रि के अंधेरे में आप भी यहाँ बैठे हो, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, पर जब तक बैटरी का उजाला ना हो, जब तक बल्ब का प्रकाश ना हो, तब तक दिखाई देने वाला नहीं है।
तो इस संपूर्ण जगत में जो प्रकाशित करने वाले हैं, इस संपूर्ण जगत को जो दिखाने वाले हैं, वो तो भगवान ही हैं। भगवान ही है जिनके कारण ये संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। तो जानते हैं हम आप सब क्या हैं? जैसे घर घर बिजली घर है, पर हर घर बिजली घर नहीं है, उसी प्रकार से उस परम पावन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के हम आप सब अंश तो हैं, पर हम सब भगवान नहीं हैं। हम सब उस परम पिता परमेश्वर भगवान के ही क्या हैं? अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब उन भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। जैसे हर घर बिजली है, पर हर घर बिजली घर नहीं है। जैसे कि हर घर पावर हाउस नहीं हो सकता। आपके घर से कोई 2 घर बिजली ले ले तो आप कहोगे भैया हमारे घर के सिस्टम नहीं चल रहा है। क्यों? आपके घर में प्रकाश तो है, पर आपके घर में पावर हाउस नहीं है। ये पावर हाउस कौन है? ये सब इतने समस्त जीव जो दिखाई दे रहे हैं ना, संपूर्ण संसार जो दिखाई दे रहा है, इसका पावर हाउस का भी जो पावर हाउस है ना, वो हमारे भगवान हैं। जितने भी जीव, जितने भी चराचर, जितना भी सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ हो रहा है, इन सबके कर्ता नियंता धर्ता जो है वो हमारे भगवान है। वो भगवान। और एक बात बोलूं, अगर अपने घर में लाइट जलानी हो ना, तो एक काम तो करना पड़ेगा, पावर हाउस से अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। आपके घर में कनेक्शन है कि नहीं है? सबके घर में है ना? कोई है बिना कनेक्शन वाला? सबके घर में कनेक्शन है। और कहां से जुड़ा है कनेक्शन? पावर हाउस से लाइट आ रही है, पर आपके यहाँ तो डीपी पे से आ रही है कि नहीं? मेन जो सर है वो तो पावर हाउस है। पावर हाउस तो है, लेकिन पावर हाउस किसको दे रहा है? डीपी को दे रहा है, और डीपी पे से आपके घर में आ रही है। अब आप यहाँ पर बात को समझिएगा, पावर हाउस कौन है? पावर हाउस हमारे भगवान है। भगवान क्या है? सबके पावर हाउस है। लेकिन इस पावर हाउस से सीधा कनेक्शन हम नहीं कर सकते। किसी के भी घर का सीधा कनेक्शन पावर हाउस से नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति करना चाहे भी तो कर नहीं सकता। क्यों? अगर कोई व्यक्ति कहे मैं तो बीच में डीपी मत लगाओ, सीधा पावर हाउस से, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, सीधा पावर हाउस से कनेक्शन करूंगा, तो जानते हैं क्या होगा? उसके घर के जितने भी है ना, जो भी सर्किट जो भी लगाया घर में, सब क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उसने सीधा पावर हाउस से कनेक्शन करने का प्रयास किया। वो सीधे पावर हाउस की पावर को रखने का क्षमता रखता ही नहीं है। इसी प्रकार से हम सब जीवात्माओं का जो संबंध, शाश्वत संबंध है, वो भगवान से है। भगवान से है। अब वही शाश्वत संबंध बीच में हमें जोड़ना तो है, क्योंकि बिना जोड़े, जिस प्रकार से बिना प्रकाश के, बिना पावर हाउस से जोड़े आपके घर में प्रकाश होता नहीं है, लाइट होता नहीं है, उसी प्रकार से वो परम पिता परमेश्वर आपके हृदय में बैठा हुआ भी जब तक उससे संबंध नहीं जुड़ेगा, दिखने वाला नहीं है। अब संबंध कैसे जुड़े? सीधा जोड़ लो भगवान से संबंध। सीधा भगवान से संबंध जुड़ता